वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेफलोस्पोरिन्स। सेफलोस्पोरिन्स आर बेसिकली आल्सो सेकंड क्लास ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर्स। जो पहली थी वो पेनिसिलिन थी और सेकंड जो है सेफलोस्पोरिन्स है। ये दोनों जो है मेन क्लासेस हैं सेल वॉल इनहिबिटर को। यानी कि अगर आपने पेनिसिलिन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखें, उससे भी आप काफ़ी कुछ क्लियर होगा। उसमें मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन बताई है बीटा लैक्टम्स की और ये काम कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको अभी ब्रीफली बता देती हूँ कि सेफलोस्पोरिन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये भी पेनिसिलिन की तरह ही होता है कि ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स यानी पीबीपीज। ठीक है, पेनिसिलिन हो या सेफलोस्पोरिन हो वो वहाँ पे जाके बाइंड करेगा और यहाँ पे हमें पता है सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही है। सेल वॉल सिंथेसिस की जो लास्ट स्टेप है दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेशन। ठीक है, यानी कि पेप्टाइड चेन्स को क्रॉस लिंक करने वाला जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, ये उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये ड्रग्स के साथ बाइंड करके और सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं और उससे हम कहते हैं बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। दैट्स वाई बोथ ऑफ दीज आर बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स। ठीक है, हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स। सेफ्लोस्पोरिन इज ऑल्सो बीटा लैक्टम ड्रग जस्ट लाइक पेनिसिलिन। बीटा लैक्टम का मतलब ये क्या होता है कि इसमें एक 4 कॉर्नर रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग। ओके, साथ में 5 रिंग भी होती है। अब सेफ्लोस्पोरिन पेनिसिलिन हम कहते हैं एक आर ग्रुप होता है, सेफ्लोस्पोरिन में हम कहते हैं 2 आर ग्रुप होते हैं। ये डायग्राम एक्जैक्टली नहीं है, ये सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्चुअल बनाई हुई है कि एक आर ग्रुप यहाँ पे होता है 1 और R2 ग्रुप यहाँ पे होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस डायग्राम में मिसिंग है। अच्छा, इसमें 2 आर ग्रुप हो गए और हमें पता है जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है वो आर ग्रुप्स की वजह से होती है और इसकी वजह से चेंज भी होती रहती है, क्योंकि आर ग्रुप्स वेरी करेंगे तो उनकी एक्टिविटी चेंज होगी। हम कहते हैं जितने भी सेफलोस्पोरिन्स होंगे फर्स्ट से फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन तक, वो सारे किसके डेरिवेटिव्स हैं, 7 अमाइनो सेफलोस्पोरेनिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ये याद रखना। फार्माकोकाइनेटिक्स इज सिमिलर टू पेनिसिलिन। ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन हम कहते हैं मेजरली हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से जो है वो इसकी एक्सक्रीशन हो रही होती है। ये वाला जो स्टेप है इट इज इनहिबिटेड बाय प्रोबेनेसिड। ठीक है, पेनिसिलिन में भी होना था, यहाँ पे प्रोबेनेसिड इनहिबिट करा है। प्रोबेनेसिड जो है वो हम गाउट वगैरह में देते होते हैं। तो अगर हम सेफ्लोस्पोरिन भी दे रहे हैं साथ प्रोबेनेसिड भी दे रहे हैं तो उनका देख रहे हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगा, जिससे ये सेफ्लोस्पोरिन की एक्सक्रीशन, रीनल एक्सक्रीशन को कम कर देगा और सेफ्लोस्पोरिन बॉडी में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जस्ट लाइक पेनिसिलिन। फिर हम कहते हैं ये तो हमारे पास हो गए, किडनी से एक्सक्रीट हो गए। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफोपेराजोन, वो हमारे पास बाइल से एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उन पे फिर प्रोबेनेसिड का असर नहीं होगा क्योंकि वो तो किडनी पे हो रहा है ना। तो ये 2 ड्रग्स जो है आपने याद रखते हैं बाइल से होती है। फिर हम कहते हैं जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हमारे पास सेफ्लोस्पोरिन है, दे डू नॉट एंटर सीएनएस। किसी भी हालत में वो सीएनएस में एंटर नहीं होंगे। थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो है वो हो जाती हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड नहीं होती। इनका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म यानी कि जो बैक्टीरिया है वो सेफ्लोस्पोरिन को रेजिस्टेंस शो करेगा सिमिलर टू पेनिसिलिन। 3 मैकेनिज्म होते हैं बेसिकली। हम कहते हैं कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो थी उनमें जिसके थ्रू ये बाइंड करा था वो चेंज हो जाएगी तो ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा। या फिर हम कहते हैं बैक्टीरिया जो है वो कुछ स्पेशल एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है, वो इसकी बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका असर खत्म हो जाता है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पोरेंस जो होते हैं बैक्टीरिया की वॉल में, पोरेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब ड्रग एंटर ही नहीं हो रही तो वो बाइंड ही नहीं करेगी और अपना एक्शन शो नहीं करेगी। तो ये 3 रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जो है वो सेम है पेनिसिलिन में भी और सेफ्लोस्पोरिन में भी। फिर हम कहते हैं कि सेफ्लोस्पोरिन जो है वो काफी सारे बैक्टीरिया को कवर करता है, किल करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि ये कवर नहीं करता? सबसे पहला तो हम कह रहे हैं इट्स लिस्टेरिया। ओके, लिस्टेरिया को पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो है वो कवर कर रहे होते हैं, लेकिन सेफ्लोस्पोरिन नहीं करता। फिर हम कहते हैं एटिपिकल्स। ठीक है, ये एटिपिकल्स बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और क्लेमीडिया। इनको एटिपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। अब जब सेल वॉल ही नहीं हो रही तो फिर सेल वॉल इनहिबिटर्स इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, फिर हम कहते हैं एमआरएस से जो है, ये हमने पीछे पढ़ा था पेनिसिलिन, हर पेनिसिलिन को ये रेजिस्टेंस शो कर रहे थे एमआरएस से, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन्स होते हैं जो तमाम पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस शो कर रहे थे और ये सेफ्लोस्पोरिन को भी रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। ये तो आपने याद रखना है कि ये स्ट्रेन्स जो हैं ये काफी हद तक रेजिस्टेंस शो करते हैं काफी एंटीबायोटिक्स को। इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और आजकल इनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है एमआरएस से की। ओके, देन देयर इज एंटीरोकोकाई। एंटीरोकोकाई को भी जो है एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन जो है वो एंटीरोकोकाई को ट्रीट करी होती थी। ठीक है, लेकिन सेफ्लोस्पोरिन में इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये आपने निमोनिक याद रखना है, लेम। ओके, इससे आपने याद रखना है कि ये बैक्टीरिया को कवर नहीं करता सेफ्लोस्पोरिन। अब हम जनरेशन देखेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन होते हैं। मेजर जो डिफरेंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में ये है कि फर्स्ट और सेकंड जो है उनकी सीएनएस में एंट्री नहीं होती, थर्ड और फोर्थ की कुछ हो जाती है लेकिन इन दोनों की नहीं होती। और दूसरा कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो बीटा लैक्टमेज को सेंसिटिव होते हैं, लाइक ये रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं अगर वो प्रोड्यूस करें बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं टू बीटा लैक्टमेजेस टू सम एक्सटेंट।
अब हम जब जनरेशन साथ साथ पढ़ेंगे ना तो हम साथ में इसको पेनिसिलिन के साथ भी लिंक करेंगे पीछे जो हमने पढ़ा है, ताकि वो याद करने में आसानी और कंफ्यूजन ना हो कि कौन से बैक्टीरिया। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में दो ड्रग्स याद रखनी है, सेफाजोलिन एंड सेफालेक्सिन। जो सेफालेक्सिन है ना, दैट इज गिवन ओरली, और ये वाली पारेंटल दी जाती है, लाइक ओरल के अलावा कोई रूट हो। सेफ फर्स्ट जनरेशन में ये होता है, इसकी निशानी है कि सेफ के बाद ना ए आता है, ठीक है। तो जिसमें भी सेफ के बाद ए आएगा, लाइक सेफा, दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन ड्रग। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है, दैट इज सेफाक्लोर, ठीक है। जो सेफाक्लोर है दैट इज सेकेंड जनरेशन। तो हम कहते हैं दिट इज दिस, ये वाली जो है ये एक एक्सेप्शन है इन सेकेंड जनरेशन, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी नहीं है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है उसमें कौन सा आता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटीरोकोकाई। एंटीरोकोकाई का वो हमने लेम का निमोनिक पढ़ा है ना, ठीक है। एंटीरोकोकाई इज नॉट कवर्ड बाय सेफलोस्पोरिन्स, तो ये किसी से भी नहीं होगी। तो हम कहते हैं मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं, एक्सेप्ट MRSA, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये एक स्टेफिलोकोकस का एक स्ट्रेन है जो हमने पढ़ लिया है कि अभी तक पेनिसिलिन से भी रेजिस्टेंट रहा है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंट रहेगा। देन एक तो ग्राम पॉजिटिव फोकाई हो गए, और इकोलाई और क्लेब्सिएला नमूनिया जो है ये दोनों हमारे पास बेसिकली ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अलावा इन दोनों को भी ये कुछ कवर कर लेता है, बट मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड रॉड्स को ये कवर नहीं करता। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ग्राम नेगेटिव स्पीशीज को ये कवर नहीं करता, ग्राम पॉजिटिव को करता है। और इसके अलावा हम कह रहे हैं सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है कि जहाँ पे सर्जरी होनी होती है ना उससे पहले हम वहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो सके सर्जरी की वजह से, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इसकी कोई CNS एंट्री नहीं होती। अब सेकेंड जनरेशन जो है उसमें सेफाक्लोर और सेफ्यूरोक्साइन, अच्छा जो मी वाले ड्रग्स हैं देट आर मोस्टली इंक्लूडेड इन थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स, सेफलोस्पोरिन्स। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन सेकेंड जनरेशन में है। तो ये दो एक्सेप्शन जो है ये सेकेंड जनरेशन में आपने याद रखनी है। एक तो ये हमारे पास पेयर हो गया एक्सेप्शंस वाला, और यहाँ पे एक पेयर है जिसमें हम कहते हैं सेफो आता है, ठीक है। इसके स्टार्ट में क्या आएगा, ओ, सेफोटिटान एंड सेफोक्सिटिन, ओके। सो दीज टू आल्सो फॉर्म अ पेयर। सेफप्रोजिल जो है ये भी याद रख लें तो सही है, लेकिन ये चार जो है ये मेन है इसके। सेफाक्लोर एंड सेफ्यूरोक्साइन एक्सेप्शंस, सेफोटिटान एंड सेफोक्सिटिन स्टार्टिंग विद सेफो, ओके। हम कहते हैं इसकी सेकंड जनरेशन की जो ग्राम पॉजिटिव की कवरेज है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, लेकिन इसकी ग्राम नेगेटिव की कवरेज जो है वो ज्यादा होती है। अब ग्राम नेगेटिव में जो स्पेसिफिकली हम जिक्र करेंगे वो है H इन्फ्लुएंजा और केटारेलिसिस। केटारेलिसिस जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये जो है दोनों ड्रग्स हम साइनोसाइटिस, ईयर या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देते होते हैं। कौन सी ड्रग्स, सेफाक्लोर एंड सेफिरोक्साइन, ठीक है। ये वाला जो है पेयर ये हम इन दोनों इन्फेक्शंस में देते हैं। और कुछ एनारोब्स को भी हम कहते हैं ये कवर करती है सेकंड जनरेशन, और उन एनारोब्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है बी फ्रेजाइलिस, ठीक है, बैक्टीरियोइडिस फ्रेजाइलिस। वी से इट्स अ नॉर्मल गट बैक्टीरिया, लेकिन अगर ये कहीं और मूव कर जाए, लाइक एंटर हो जाए ब्लड में, पेल्विक एरिया, एब्डोमेन में, तो इट कैन कॉज एब्सेस, पेरिटोनाइटिस, यूटीआईज एंड स्किन इन्फेक्शंस वगैरह कॉज करता है। इसके लिए हम कहते हैं ये दोनों ड्रग्स जो है यूज होती हैं इसमें। इसमें भी हम कहते हैं सीनस एंट्री नहीं होती एक्सेप्ट सिफ्यूरोक्साइन, वो भी जब मेनिंजेस इन्फ्लेम हुई होंगी तब उसकी कुछ एंट्री हो सकती है, लेकिन मेजर यही है कि इन दोनों की एंट्री फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की नहीं होती। तो इसकी कवरेज होगी ग्राम नेगेटिव एंड सम एनारोब्स। अगर हम कनेक्शन करवा लें पेनिसिलिन के साथ तो लेम निमोनिक आपको याद होगा, उसमें लिस्टेरिया और जो एंटीरोकोकाई हैं वो सेफलोस्पोरिन्स तो कवर नहीं करते, लेकिन पेनिसिलिन में जो अमाइनो पेनिसिलिन थे लाइक एम्पिसिलिन था, इट वाज कवरिंग लिस्टेरिया एंड एंटीरोकोकाई, एंड आल्सो एंटीरोकोकाई वाज आल्सो कवर्ड बाय पेनिसिलिन जी। एंड इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा एम केटारेलिसिस भी हमने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में, अमाइनो पेनिसिलिन में देखा था, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन में। और इकोलाई भी जो है इकोलाई वो भी उसमें ही था अमाइनो पेनिसिलिन में। थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो है उसके एंड पे हमने कहा था ना कि आइम आता है या मी, ठीक है, मी आएगा सबके एंड पे, या फिर वन, ठीक है, या मी आएगा या वन आएगा। अब जो सेफ्ट्राइएक्सोन है ये एक ही है ना ड्रग, इट इज गिवन इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, ये अलग से ड्रग है और इट इज गिवन इंट्रामस्कुलरली। और जो सेफिक्जीम है इट इज गिवन ओरली, ठीक है। बाकी सेप्टेजिडीन, सेफोटेक्साइम और सेफ्टिजोक्साइन ये जितने भी है ये पारेंटली दिए जाते हैं, लेकिन ये दोनों आपने याद रखना है, सेफिक्जीम जो है वो ओरल और सेफ्ट्राइएक्सोन जो है वो इंट्रामस्कुलर। और ये दोनों ड्रग्स जो है वो गोनोरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स जो हैं सेफलोस्पोरिन्स दे आर यूज्ड टू ट्रीट गोनोरिया। हमने पेनिसिलिन जी में देखा था कि वो साइफिलिस को ट्रीट कर रहा था लेकिन गोनोरिया को ट्रीट नहीं कर रहा था, तो उसको हम कहते हैं सेफलोस्पोरिन्स ट्रीट करेंगे। फिर हम कहते हैं ये कुछ शो करते हैं बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस, ठीक है, लाइक बीटा लैक्टमेज का इन पे असर नहीं होता ज़्यादा, थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करते हैं। और थर्ड जनरेशन हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी इनमें सेकंड जनरेशन से भी ज़्यादा होती है,
ठीक है, ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी सेकंड जनरेशन से भी ज्यादा होती है। और ग्राम नेगेटिव में कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं? एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन भी कर रहा है और सेकंड थर्ड जनरेशन भी कर रहा है एच इन्फ्लुएंजा को कवर। इसके अलावा सिरेशिया, नाइसेरिया, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरिया एंड प्रोविडेंशिया। प्रोविडेंशिया कैन बेसिकली कॉज यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और सिरेटिया जो है, सिरेशिया वो भी यूटीआईज कॉज करता है, निमोनिया और सेप्टिसीमिया वगैरह में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन्स को ये कवर करेगा। इसके अलावा है पीआरएसपी स्ट्रेन्स, ठीक है, हमने पढ़ा था पेनिसिलिन जी जो है, उसमें हम कहते हैं निमोनिया के कुछ स्ट्रेन्स है जिन्होंने रेजिस्टेंस पैदा करी होती है, तो उन स्ट्रेन्स को भी हम कहते हैं थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस कवर करती है। और कौन करता है पीआरएसपी को? सेफ्ट्राइक्सोन, ये वाली ड्रग जो है सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, सेफोटेक्साइन, सेफोटेक्साइन एंड सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो हमारे पास पीआरएसपी को कवर करेगा। इसके अलावा स्यूडोमोनास जो है, स्यूडोमोनास को भी एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन भी कवर कर रही थी और यहाँ पे थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन भी कवर कर रही है। और इसके अलावा बी फ्रिजाइलिस जो हमने सेकंड जनरेशन में भी पढ़ा है, ठीक है, वो यहाँ पे भी होगा बी फ्रिजाइलिस। फिर हम कहते हैं कि एंटीरोबैक्टर जो है ना वो इसमें कवर नहीं होता। एंटीरोबैक्टर इज ऑल्सो ग्राम नेगेटिव, बट हम कह रहे हैं बाकी सारे ग्राम नेगेटिव तो हो रहे हैं, बट एंटीरोबैक्टर जो है वो थर्ड जनरेशन में नहीं होगा। इसको आपने एंटीरोकोकाई से कंफ्यूज नहीं करना। एंटीरोकोकाई जो है वो तो सेफलोस्पोरेंस कवर ही नहीं करती, लेकिन एंटीरोबैक्टर को फोर्थ जनरेशन जो है वो कवर करती है, ठीक है, थर्ड जनरेशन नहीं करती। सो इट इज डिफरेंट देन एंटीरोकोकाई। एंड लास्ट पॉइंट हम कहते हैं कि ये सीएनएस के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये मेनिंजाइटिस में एम्पेरिक मैनेजमेंट कराते हैं। एम्पेरिक मैनेजमेंट मींस इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो ना हो, लेकिन डॉक्टर्स की जो ऑब्जर्वेशंस है और जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करके वो रिजल्ट अच्छे शो करता हो तो वो उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये ड्रग्स को हम मेनिंजाइटिस की एम्पेरिक मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं। सारी सीएनएस में एंटर हो जाती है एक्सेप्ट सेफेक्सिम जो कि हम ओरल ले रहे होते हैं, वो सीएनएस में एंटर नहीं होती, ठीक है। तो इसमें एक ये याद कर ली इंट्रामस्कुलर, हमने क्या देख लिया, ये दोनों ड्रग्स गोनोरिया में यूज हो रही हैं। इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो पीआरएसपी में ट्रीट हो रही है, यूज हो रही है, और एक्यूटोटाइटिस मीडिया, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन जो है उसमें हम कहते हैं सेफीपाइन। अब जो इसमें हम कहते हैं पाई आएगा, ठीक है, पी आई, जिसमें पाई आ रहा है तो इट इज फोर्थ जनरेशन ड्रग। ये जो है ये इंट्रावेनस दी जाती है और इट इज मोर बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस है, इसलिए ग्राम नेगेटिव को इससे भी ज्यादा कवर करेगा। दैट्स व्हाई एंटीरोबैक्टर इज आल्सो इंक्लूडेड इन फोर्थ जनरेशन। एच इन्फ्लुएंजा और नाइसेरिया जो है वो भी इंक्लूडेड है ही, वो सारे कवर हैं जो थर्ड जनरेशन वाले थे वो सारे ही होंगे, बट एंटीरोबैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा है। पीआरएसपी भी हमने किस किस में देखा है? थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन में देखा है। इसके अलावा कहते हैं ग्राम पॉजिटिव को भी करते हैं। ग्राम पॉजिटिव को सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कर रही थी, सेकंड और थर्ड जनरेशन नहीं कर रही थी, और अब हम कह फोर्थ जनरेशन ने सबको कंबाइन कर लिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को, और इसी ग्राम नेगेटिव की कवरेज भी बहुत ज्यादा होती है एंड इट गेट एंटर सीएनएस। लास्ट में एक बात की एक्यूटाइटिस मीडिया में सेफ्ट्राइक्सोन की एक सिंगल इंजेक्शन जो है वो उसका सेम इफेक्ट होता है कि अगर हम 10 डेज में एमोक्सिसिलिन के साथ अगर ट्रीटमेंट करें ना तो उससे ज्यादा बेहतर है कि सिंगल इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन, यानी इसका उसका सेम इफेक्ट ही होता है इन एक्यूटाइटिस मीडिया। हम कहते हैं एक ड्रग होती है सेफ्टारोलिन, ठीक है, अनक्लासिफाइड होती है, लाइक ये किसी भी क्लासिफिकेशन से बिलोंग नहीं करती, तो इसलिए हम इसे फिफ्थ जनरेशन भी कह देते हैं सपोजली। इसमें हम कहते हैं रोल का लफ्ज आ रहा है ROL, ओके, सेफ्टारोलिन। और हमने पढ़ा कि सेफ्लोस्पोरिन्स जो है हमारे से इनको रेजिस्टेंस होता है, बट ये एक न्यू ड्रग है जिसमें हम कहते हैं कि मेथिसिनिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एपिडेमिडिस भी जो है उन पे ये अफेक्ट करता है, जिसपे बाकी सारे सेफ्लोस्पोरिन्स एक्ट नहीं करते। टॉक्सिसिटी में हम कहते हैं एलर्जी 2% में अक्सर होती है, पेनिसिलिन में ज़्यादा थी, और इसमें हम कहते हैं कि कम चांसेस होते हैं पेनिसिलिन के कंपेयर। एलर्जी हम कहते हैं नॉर्मल भी हो सकती है लाइक स्किन रैशेस, और बहुत ज़्यादा सीवियर लाइक एनाफाइलेक्सिस तक भी हो सकती है। कंप्लीट क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर एक टाइप के सेफ्लोस्पोरिन से एलर्जी है तो बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ सेफ्लोस्पोरिन है उस सबसे एलर्जी होगी, तो हमें बाकी सारे सेफ्लोस्पोरिन भी उस पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए जिसको एक टाइप से एलर्जी हो गई है। फिर हम कहते हैं पार्शियल क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन सेफ्लोस्पोरिन और पेनिसिलिन। हम कहते हैं जरूरी नहीं है कि सेफ्लोस्पोरिन से एलर्जी है तो सिर्फ पेनिसिलिन से भी एलर्जी हो। पार्शियल यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि सेफ्लोस्पोरिन, कुछ चांसेस होते हैं कि सेफ्लोस्पोरिन से अगर एलर्जी है तो पेनिसिलिन से भी होगी, पेनिसिलिन से अगर एलर्जी है तो सेफ्लोस्पोरिन से भी होगी, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पेनिसिलिन से एलर्जी होती है बट सेफ्लोस्पोरिन से वो ट्रीट हो जाता है, तो हम उनको फिर सेफ्लोस्पोरिन देते हैं अगर उन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी है। बट अगर उस पेशेंट ने पेनिसिलिन के रिस्पॉन्स में एनाफाइलेक्सिस शो किया है, लाइक एनाफाइलेक्सिस अ वेरी सिवियर रिएक्शन, तो उस केस में हम सेफ्लोस्पोरिन अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम दोनों को लाइक अवॉइड करेंगे अगर एनाफाइलेक्सिस वाला रिएक्शन हुआ है। फिर हम कहते हैं जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रामस्कुलर साइट पे वहाँ पे पेन भी होता है, और फ्लेबाइटिस कहते हैं वेनस इन्फ्लेमेशन, अगर आईवी दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फ्लेबाइटिस हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कुछ ड्रग्स होती हैं जिनमें मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप होता है, ठीक है, थायोटेट्राजोल ग्रुप होता है,
अब वो कौन सी ड्रग्स हैं? सेफोपेराजोन एंड सेफोडिटेन। अच्छा, सबसे पहले ना आपने लास्ट से देखना शुरू करना है, उससे आपको क्लासिफिकेशन का अंदाजा होगा। पहले लास्ट से देखें, उसके बाद फर्स्ट देखें। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? वन वन कौन सी क्लास में आ रहा था? थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो सेफोपेराजोन इज बेसिकली थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन। फिर यहाँ पे हमारे पास कोई लास्ट में तो नहीं है, बट सेफो, सेफो वॉज सेकेंड जनरेशन, राइट। सो थर्ड और सेकेंड जनरेशन है ये ड्रग्स। इन दोनों में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम इन दोनों ड्रग्स में से किसी भी एक को एथेनॉल के साथ दें, ठीक है, इन दोनों ड्रग्स को अगर हम एथेनॉल यानी अल्कोहल के साथ दें, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन होता है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, यानी प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। इसके अलावा डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। डायसल्फिराम इज बेसिकली ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस। तो वो ड्रग एक रिएक्शन कॉज करती है, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन हम कहते हैं, उस जैसा रिएक्शन इसमें होता है अगर हम इन ड्रग्स को अल्कोहल के साथ दें। तो हम कहते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम अल्कोहल इन सब्सटेंसेस के साथ देते हैं तो उसकी वजह से एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है बॉडी का इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड के ज़्यादा होने की वजह से फ्लशिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन और पाल्पिटेशंस वगैरह जो है वो होती हैं। इनको हम डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन कहते हैं। फिर हम कहते हैं, हमने पेनिसिलिन में पढ़ा है, पेनिसिलिन को अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ दें तो वो साइनर्जिस्टिक होता है, ठीक है, लाइक उनके इफेक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। बट सेफलोस्पोरिन्स को अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ नहीं दिया जाता, क्योंकि ये फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम इसको अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ दें तो इनको नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब एक दफा सेफलोस्पोरिन्स की समरी देख लें। लेम जो था दैट वाज अनिमोनिक लिस्टेरिया, एटिपिकल, एमआरएसए एंड एंटीरोकोकाई, जो में सेफलोस्पोरिन काम नहीं करते, बट हमने देखा फिफ्थ जनरेशन में जो एमआरएसए भी इंक्लूडेड होता है। फर्स्ट जनरेशन में हमने कहा था ग्राम पॉजिटिव कवरेज होती है, इसके अलावा ग्राम नेगेटिव में सिर्फ इकोलाई और के नमूनिया, क्लिप्सिएला नमूनिया, ये इंक्लूड होते हैं। फिर सेकेंड जनरेशन में ग्राम पॉजिटिव तो कम होता है, बट ग्राम नेगेटिव ज़्यादा होता है, और एनारोब्स जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक बी फ्रिजाइलिस एनारोब। और थर्ड जनरेशन में हम कहते हैं, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन में बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट। थर्ड जनरेशन जो है ग्राम नेगेटिव को इंक्रीजिंगली कवर कर रही थी, और इसमें एनारोब्स भी इंक्लूडेड थे। इसके अलावा स्यूडोमोनास जो था वो भी इंक्लूडेड था, और पीआरएसपी, स्यूडोमोनास, पीआरएसपी एंड गोनोरिया वर 3 यूनिक न्यू एडेड टू द थर्ड जनरेशन। और गोनोरिया में भी वो ट्रीट करता है, लेकिन एंटीरोबैक्टर में हम कहते हैं वो नहीं इन्वॉल्व होता। इस तरह फोर्थ जनरेशन जो है वो एंटीरोबैक्टर भी कर रहा होता है, उसमें ग्राम नेगेटिव भी सारे होते हैं और ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं। तो जो फोर्थ जनरेशन है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कंबाइन कर देता है। एंड फिफ्थ जनरेशन एमआरएस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।